हेलो दोस्तों, आपको स्पीडी रेलवे के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है जिसमें आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा जाता है। जो आपको भारतीय युग परिक्षोपयोगी तथ्य आपको बताने जा रहे हैं जिसमें से गांधी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलोनी की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। पिताजी गांधी जी के राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके पढ़ाई पूरी करके करके भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के अब्दुल्ला के अब्दुल्ला पर के एक मुकदमे सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन में डरबन से प्रिंटोरिया ट्रेन से डरबन से प्रिंटोरिया जाते समय पीटर मॉर्स मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरदस्त ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1894 ईस्वी में नाटला कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। अगला देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1924 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका में की थी। 1900 अगला क्वेश्चन, 1915 ईस्वी में अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाते हैं। महात्मा गांधी और उनका पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा जी का स्थान पोरबंदर के कठियावाल गुजरात में पड़ता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी या कौब गांधी भी कहते हैं। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? हि- हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास था। मैंने गांधी जी का पुत्र का नाम 4 था, जिसमें से हरिलाल, मनीलाल, रामदास था। गांधी जी के जीवन के शिष्य का नाम मीराबेन था। आत्मकथा महात्मा जी को सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। अहिंसा अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वर्ण की प्राप्ति करने पर नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा थाना को जला दिया था, जिसमें से 22 सिपाही को मौत हो गया था। अगला प्रश्न, घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के समय बारदोली में थे। अगला प्रश्न, 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगामा अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक आरंभ करके 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा पर दांडी जिला नसौरी नसौरी में नामक
कानून तोड़ डाला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास था, जो बिडला की स्थापना गांधी जी ने की थी 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरबादा जेल में हुआ था। अगला प्रश्न, 1942 ईस्वी में प्रस्तुत कृष्ण प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेंटेड चेक कहा। अगला प्रश्न, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती तिनकाठिया प्रणाली के विरोध था। अगला प्रश्न, तिनकाठिया प्रणाली पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। पहला प्रश्न, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किया था। 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय था, वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 ईस्वी में। दक्षिणी अफ्रीका का प्रवाह 1893 ईस्वी में हुआ था। भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगली प्रश्न देखिएगा, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल में गांधी जी से जुड़े थे। अगला प्रश्न, 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट काला कानून या पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह ली बनाई 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस कहा गया था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को के विरोध में गांधी जी 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न, 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। फिनिक्स 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 आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में टॉलस्टॉय कर्म की स्थापना 1910 में हुआ था, जो दक्षिणी अफ्रीका जोहान्स में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख पुस्तक, हिंद स्वराज गुजराती 1909 ईस्वी में। सत्याग्रह के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में हुआ था। इंडियन ओपिनियन, द अफ्रीका 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजरात में 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 ईस्वी में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में।
अगला प्रश्न आपको जहाँ पर ही आपको टिक लगाते हैं वजह से आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। एक बार नहीं एक बार अगर देखते हैं वीडियो तो समझ में नहीं आता है तो दूसरा वीडियो फिर इसी वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता तो बार-बार वीडियो को देखिए, आपका याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर के पूना के आगा खान पैलेंग में रखा गया। अगला प्रश्न 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे सॉरी। 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नुआखाई में थे। नाथूराम गोड्से ने गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। रिचार्ड अगला प्रश्न देखिएगा नामदफा या पाक्के या कोमलंग अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती अच्चकमार छत्तीसगढ़ में। उदंती सीतानंदी छत्तीसगढ़ में। प्रश्न देखिएगा गुरु घासीदास तिरपनवा था। टाइगर रिजर्व बैंक जो छत्तीसगढ़ में है। पलामू झारखंड में है। दम्पा मिजोरम में। रणथंभौर या सरिका या कुमुकदर्रा हिल्ली राजस्थान में। रामगढ़ रामगढ़ बिलिगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार या परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंद्रिया प्रियदर्शी पेच मध्य प्रदेश में है। भारत में जनगणना आपको भारत में जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताया जा रहा है, जिसमें से पहला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। दूसरा प्रश्न है देश में नियमित जनसंख्या की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का महान विभाजन 1921 ईस्वी में हुआ था। जनगणना लघु विभाजन जनगणना लघु विभाजन 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची की जनगणना अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनकी के कहा जाता है। 2011 में जनगणना के कार्यक्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 के अनुसार संख्या का आधार वाक्य हमारी जनगणना हमारे भविष्य स्कूल प्रश्न 29 है। जनगणना का शुभंकर प्रणब छिचका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कमिश्नर प्रथम जनगणना के कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लांडेन था। अगला देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RN गोपालाचारी 1949 ईस्वी को 53 ईस्वी में हुआ था। 1949 से 53 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख रामसर साइट ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्र बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। हैदरा हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर तीर्थम झील उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिएगा पर्वतीय अरगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसमपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी साड़ी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न
सरसाई नाबार झील उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। खिज्जाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। धोला झील वन्य अभयारण्य गुजरात में है। बांधवा बा, बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। लाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। त्योसा कर झील लद्दाख में है। मंदूरी प्रश्न देखिएगा, मंदूरी मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवर ताल झील बिहार में है। आसान संरक्षण झील उत्तराखंड में है। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केसवा केसवापुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कजली झील पंजाब में है। का से कजली है, पा से पंजाब इसी में है। सुंदरबन डेल्टा झील पश्चिम बंगाल में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। सूरीसर सूरीग सूरी सूरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चंदेल चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। कवाट कैली मेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भीतर